सारे भैया ना राम राम। मैं सुविकास और स्वागत करूं मैं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबरा का देसी बोली और देसी लिबाज में विश्लेषण करेंगे। आधा भाइयों खबरा की शुरुआत करेंगे। डटियो अरे क्यों गचम बोचाड़ी है? मेरी भी सुन लो। हाँ सुना सुना क्या कहेगी? मरे पाछे आदमी ने स्वर्ग में अप्सरा मिले से। अच्छा। तो लुगाइयों ने क्या मिले से? आदमी ना अप्सरा थामना तो बांदर मिलेंगे, बांदर है। अड़े भी बांदर और उड़े भी बांदर। क्या कह रही है? अजी सुनो हो, तुमने एक बात का बेरास है। किस बात का? सुना। हमारे पूर्वज बांदर थे। बांदर थारे होंगे, मारे तो चौधरी थे, चौधरी। हाँ तो भाइयों खबर की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई थे, जो 4 दिन तक चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष वाला में खूब रोड़ा होया भाई। और जब बात करें राज्यपाल की अभिभाषण पे, तो विपक्ष वाले पूरे बिफर गए। अब भाई इसमें तो खाली सरकार के बखान करें इनने। 10 साल में जो बीजेपी शासन काल में, जो 10 साल में जो घोटाले हुए हैं, उनका जिक्र क्या नहीं कराया? पिछले 10 साल में कितने ही घोटाले हुए, उनका जिक्र भी कर देते कि उनमें क्या बात हुई, क्या रिपोर्ट हुई। शराब घोटाला हुआ सोनीपत में, जांच बिठाई गई, आज तक उसकी जांच नहीं, इसमें जिक्र आना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। हाँ भाइयों जब बात करें सदन की कार्रवाई की, तो विपक्ष वाले ने सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया है। वो क्या आरोप लगाया? उन्होंने कही है कि भाई 10 साल के कार्यकाल का अपना जिक्र तो कर लो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कही है 2 टूक। अगर बीजेपी वालों हमने मारे 10 साल के कार्यकाल का सारिया ने जिक्र कराया है, कदे अपने 10 साल के कार्यकाल का भी जिक्र करके दिखा दो। हैं वो क्यों नहीं कर दी? 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो। उसकी भी मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। सदमे से बाहर निकलो, सदमे से बाहर निकलो, सदमे से बाहर निकलो। आप आवेश में ना आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे लग रहा है अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि जो चुनाव के रिजल्ट के दौरान उनको ऐसे भाव प्रतीत हो रहे थे। और सदस्य भी जो हैं वो भी हैरान है इस बात से कि उनके जो नेता हैं, जिनके नाम से वो जीत के आए हैं, वो प्रॉपर अपना जो रोल है वो अदा नहीं कर पा रहे। आज बोल लो तो ठीक है, छल नहीं बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के कर दिया। भाई सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा साहब ने बीजेपी वाले पे डायरेक्ट पॉइंट मारा है, टोंट मारा है, निशाना साधा है। उन्होंने कही है अगर बीजेपी वाले ने जो चुनाव जीते है ना, रुपया के बल पे जीते है। संगीन गहरा गंभीर आरोप। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है और पैसे के बल पे चुनाव जीता गया, पैसे के बल पे चुनाव जीता गया। ऐसे थोड़ी ना उल्लू बनाओगे। और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा, बेशक सूत बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी गारंटी से कहता हूँ कभी पावर में नहीं आएगी। ठीक है पता, ठीक है पता, ठीक है पता। भाई सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले में खूब तकरार हुई है, खूब तकरार। और सदन की कार्रवाई निपटे पाछे कांग्रेस वाले ने 2 हरफी बात कही है। वो क्या बात कही है सुन लो। बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए, हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो कोई सी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हाँ तो भाइयों कुल मिला के एक बात तो है मेरे यार, मतलब सदन की 4 दिन की कार्रवाई हुई, लेकिन 4 दिन की कार्रवाई हुए पाछे भी विपक्ष वाले ने जीसा नहीं आया, मतलब स्वाद नहीं आया है। मतलब ये कहते कि भाई खाली बखान करे, हमारे जो मुद्दे थे, जितने भी हमने मुद्दे उठाए, उन पर सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सारे मुद्दे के जवाब देने से बचती रही, तो मतलब विपक्ष वाले ने मजा नहीं आया। लेकिन देखने वाली बात होगी भाई, हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्रवाई में विधायकों ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दे का कितना समाधान होगा, यार देखने वाली बात होगी भाई। आधा भाइयों बढ़ेंगे आगे अपनी अगली बड़ी खबर का न्या, जो जुड़ी से ईवीएम के मुद्दे थे। भाई जब तक चुनाव हुए ना और परिणाम आए, उसके पाछे ईवीएम का मुद्दा बार बार उठा भाई, और यो मुद्दा सदन में भी उठा भाई। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले में खूब तकरार, खूब नोकझोंक हुई है भाई ईवीएम के मुद्दे पे। भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने बीजेपी वाले कही है
अगर बीजेपी वालों तुम ईवीएम की वजह से जीते हो, इस बार तंत्र जीत्या है, लोकतंत्र आ रहा है। कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तंत्र जीता, आपके हरियाणा में लोकतंत्र हारा है। चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। जो बयानबाजी उन्होंने करी है, जिस प्रकार से आरोप कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा पहले ये बताए कि जो 37 विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं, वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी? कांग्रेस तो परेशान है, कांग्रेस तो परेशान है, कांग्रेस तो परेशान है। बयान दे के लीडरशिप को कायम रखना चाहते हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी है और आने वाले जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस घटेगी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ तो भाइयों, जब बात करें कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा साहब की, तो उन्हें बीजेपी वाले पर टोंट मारते उड़ गया है। अगर बीजेपी वालों हम ईवीएम की वजह से जीते हो, हमने तो ओम नमो ईवीएम कहना चाहिए। ओम नमो। सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए, साथ कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। ईवीएम ने धोखा दे दिया। हुड्डा साहब, ईवीएम का बहाना ना बनाओ। ईवीएम का जब आप राज में आ जाते तो फिर ईवीएम सही थी। ये तो आपकी सीट जो 37 आई है, ईमानदारी से कहता हूँ, सारे एग्जिट पोल और सट्टा बाजार उनकी वजह से 37 आई है, नहीं 37 नहीं आती। मैं दावे से कहता हूँ कि ये किसी भी रूप में बात ठीक नहीं है। उनके विधायक भी तो चुन करके आए ना, पहले से ज्यादा आए है ना। अगर उनके विधायक भी पहले से ज्यादा चुन करके आए तो वो भी इसी ईवीएम से निकल करके आए हैं। ये हरियाणा की जनता का मैंडेट है। हुड्डा साहब और इसकी टीम को पूरी तरह से समझना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस सरकार आती है, वहाँ ईवीएम की बात नहीं कही जाती। जहाँ पे हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठ जाता है। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे झूठी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी। हाँ तो भाइयों, दूसरे कन्या बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम यानी दादा गौतम साहब ने कांग्रेस वाले तो दो टूक कही है, दो हरफी बात ईवीएम के मुद्दे पे। उन्होंने कही है कि भाई ईवीएम का कोई रोल नहीं है, 36 बिरादरी ने बीजेपी की जीत कराई है। 36 बिरादरी का सबका जब आई है, ईवीएम का कोई रोला नहीं है। गलतफहमी में मत रहो। अंदर से तो आप भी जानते हो क्या क्या कमी थी कि जिस वजह से आप नहीं आए हो। जितनी दुरुस्ती, जितना मुद्दा वहीन, लाचार, बेबस विपक्ष इसमें हमने देखा। 32 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर होगा, इतना लाचार और बेबस तो विपक्ष हमने कभी भी नहीं देखा। कांग्रेस का जो चेहरा है, जो उसका चरित्र है, जो उसका मुख है, वो जनता के सामने, देश के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये धन और मशीन दोनों के बल पर सत्ता हासिल की तो विकास के कार्य कुछ किए नहीं, विजन कोई है नहीं। हाँ तो भाइयों, बढ़ेंगे आगे अनिल विज साहब, जिनने गब्बर साहब भी कहा करें। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब ने कांग्रेस और ईवीएम के मुद्दे पे टोंट मारा है। उन्होंने कही कि भाई रोन की भी ने कांग्रेस वालों घनखरे तरीके हैं, पर कांग्रेस ने हार हजम नहीं होने लग रही। रोने के भी कई तरह के तरीके, अब हार हजम नहीं हो। जनता ने जो इनको दुत्कार दिया वो सहन नहीं हो। जनता ने जो इनकी पतंग काट दी। ये कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार करते हैं, बहुत सारी बातों का ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं और कांग्रेस की झूठ अब नहीं बिकेगी। अब देश में सच्चाई चलेगी। बार बार की हार ने वो तोड़ दिया है। बड़े उनको घमंड था कि लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा चुनाव आते आते साफ। वो कह तो रहे थे हमारे को सुना के, परंतु लोगों ने क्या कर दिया, उसी को साफ कर दिया। आज वो बौखलाए हुए हैं, भी हताश भी हैं, निराश भी हैं, मजबूर भी हैं, लाचार भी हैं। सारी परिस्थितियां आप सभी के सामने हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी को आने वाले समय में दूर दूर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं कांग्रेस का कोई बहुत बढ़ता दिखता नहीं है। एक बात तो है मेरे यार, चुनाव परिणाम आए ने घना टाइम हो लिया, मतलब हार जीत का फैसला हो लिया, पर हार की खार ही तय करने लग रही है। हाँ तो भाइयों, बढ़ेंगे आगे अपनी अगली बड़ी खबर कन्या जो जुड़ी से बीजेपी और कांग्रेस थे भाई, जिनके बीच चल रही जम के जुबानी जंग। कांग्रेस नाम की तो कोई चीज रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है,
कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा। अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। प्रचार प्रचार, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में। वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। अब हुड्डा साहब को मुझे लगता है कि अपना राजनीति छोड़ छाड़ करके अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल करना चाहिए। हुड्डा साहब को आराम करना चाहिए। हुड्डा साहब आराम की मुद्रा में, मुझे लगता है मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो चले गए हैं। वजह बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की, तो उन्होंने कांग्रेस की हार पे दो टूक कही है। अगर भाई कांग्रेस की हार के कई कारण थे। पार्टी नहीं जीत रही, सरकार नहीं बन रही, उसके कारण है, उसका विश्लेषण पूरी तरह से किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं और इसको कोई छुपा नहीं सकता। जिस प्रकार से पैसे का यहाँ बंटवारा हुआ है, आपको पता ही, देखी होगी आपने वीडियो, रोहतक की देखी है, लिफाफे में जो पैसे बटे हैं। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए। पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस तो आप देख रहे हैं रोज इनकी लड़ाइयाँ किस प्रकार से चल रही हैं। अभी तक तो देश के लिए, लोगों के लिए क्या काम। बेटो दूसरे का न्याय हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी यानी उदय भान साहब ने कांग्रेस की हार पकाया है। अगर भाई कांग्रेस की हार में तो कई कारण थे, पर उसमें संगठन ना बढ़ना भी एक मतलब बड़ा कारण था जो हमारी कमी है। बाकी हार हुए पाछे तो सारे कमी काट है। अगर अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, लेकिन हाँ छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था। उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। उदय भान जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी की भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। दूसरे काने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब ने कांग्रेस साला पे टोंट मारा है। के टोंट मारे उन्होंने कही कि भाई अरे पाछा ना कांग्रेस की हालत तो घनिये माड़ी हो लिया भाई। अरे तो इनका को वाली वारिस भी नहीं बचा है। इतनी दयनीय स्थिति विपक्ष के जीवन में कभी देखी नहीं। पहली बार विपक्ष इस प्रकार से बिखरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ। विपक्ष की जिम्मेवारी सरकार से लड़ने की होती है, तो अपने आप में लड़ रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद स्थिति आज कांग्रेस की है और हास्यास्पद के साथ साथ दयनीय स्थिति भी है। इस पार्टी को वाली वार से बचा नहीं है। की बार तो कांग्रेस और पीछे चलेगी। जहाँ लोगों ने इनको कोई मजबूती देने का काम करा, इन्होंने खुद को और कमजोर कर लिया। कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस और जो है अब खत्म हो जाएगी, डाउन जाएगी। भाई कांग्रेस की हारे पाछे ने कसूती माटी बिरान हो रही है और बीजेपी वाले ले रहे हैं उनके फुल सवाद। हाँ तो भाइयों बढ़े क्या अपनी अगली बड़ी खबर का जो जुड़ी से डीएपी के मुद्दे पे, जो सीधे सीधे तौर पे किसानों से जुड़ रहा मुद्दा। और भाई किसान तो इतने बिरान हो रहे थे, और ये हमने ये तस्वीर कहने लग रही है, खुद किसान बताने लग रहे हैं अगर वो कितने दुखी हुए हैं। और दूसरे का सरकार कहने लग रही है डीएपी की कोई कमी नहीं, तो फिर ये कि शामियां लग रही है। कहीं डीएपी की कमी नहीं है, कहीं डीएपी की कमी नहीं है। फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद। उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। समस्या कोई घनी बुद्धि को नहीं, बस इतने से खाद मिला को नहीं मिला, 3,500 रुपया में एक बैग मिला है। बोलना चाहिए मैं सुबह लाइन में लग जाता, फिर नुका बाहर खड़े हो
तो नहीं बता, मैं बुढ़ा आदमी पाया तो कमजोर है, बाहर खड़े हो गए मेरे, देखो 150 से नंबर है। राज्य में डीएपी और यूरिया उर्वरक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 4 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक ये भीड़ डीएपी खाद के लिए तरसते हुए बैठे रहते हैं। भाई हरियाणा के जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करें तो उन्होंने डीएपी के मुद्दे पे बीजेपी सरकार तक घेरते उड़ गया है। अगर भाई हम इतनी डीएपी कम लाए क्यों, हैं? जवाब दो। डीएपी की चर्चा करें, आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था? मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था डीएपी स्टॉक, आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन डीएपी पूछेगा? क्या जरूरत रहेगी किसान की? लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जगह पे खाद की कमी है? कोई खाद की किल्लत नहीं है, कहीं भी खाद की दिक्कत नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में मार्केट के अंदर ना खाद की कमी है, ना सोसाइटियों में कमी है। जब भी किसान को जरूरत पड़ती है वो सीधा दुकान पर जाता है और खाद की खरीद करके अपने खेत की बुआई करने का काम करता है। सरकार को चौकन्ना करना हमारा काम है। सरकार जहाँ भी गलत आती है, गलत होती है, तो उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। भाई उड़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने कही है, अगर भाई किसानों के मुद्दे पर हमने तो अधिकारियत है 2 रुपये बात कर रखी है। अधिकारी हो सुन लो, किसान ना तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ना तो थारी खैर नहीं है, परेशान तो बेचारे फिर भी होने लग रहे हैं। हमारे किसान को भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर भी किसी हमारे किसान भाई को कोई समस्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब कट्टे दे रखे हैं और रिपोर्ट आए तो यहाँ पर वो लिस्ट लगनी चाहिए कि किस दुकान के ऊपर कितने कितने कट्टे दिए हुए, और वो रोज दर्ज होनी चाहिए कि उस दुकान पर से कितने कट्टे बिक लिए और कितने बकाया है। पूरी रात होगी, 5 बार चाय पी चुके हैं यहाँ पे, पूरी रात मच्छरों ने काट के बुरा हाल कर रखा है। घर से फोन आ रहे हैं कि आ जाओ, क्या करे, खाद के चक्कर में पूरी रात हो रही है और कोई जवाबदेही नहीं हो रहा, कि कोई सुन नहीं रहा। यहाँ सरकार की तरफ से लगातार एक बात आती है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। जब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं। एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली, कितनी दुख की बात है। पिछले साल से भी अब तक जितना खाद आया उससे ज़्यादा खाद इस बार जो है वो आया है। केवल और केवल हंगामा करना एक तरीके से मैं कहूँगा कि विपक्ष का एक काम ही हो गया है। कहीं डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है प्रदेश के अंदर, और लगातार डीएपी जो है वो आ रही है। किसान को डीएपी मिल नहीं रही, आप मंगवा नहीं रहे, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने इंपोर्ट नहीं की, आपने सब्सिडी काट दी, तो उसको बिकेगी कहाँ से? उसको मिल नहीं रही। कहीं किसी दुकान पे खाद उपलब्ध ना हो, मेरे बताने का काम करे। कोई किसान कहीं कोई परेशान हो, वो बताने का काम करे। और हम किसान की ऑनलाइन बात सुनते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई खाद की कमी नहीं है, हर सोसाइटी में खाद उपलब्ध है, हर दुकान पर उपलब्ध है, हर बाजार में उपलब्ध। भाई उड़ा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब ने कही कि भाई हरियाणा में डीएपी की कोई कमी ना है। हाँ, डीएपी की कोई कमी ना है, वो तो डीएपी विदेश से मंगवाया करें, विदेश से ले आया करें। खाद है डीएपी, वो विदेश से आता है, साउथ अफ्रीका से, और वहाँ से हमारे को 2 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है इसकी, और आ भी रहा, हर रोज एक ट्रेन आ रही है लगातार, दिक्कत तो कोई आएगी नहीं। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इम्पोर्ट करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी। कहीं भी डीएपी की समस्या नहीं है। ये कुछ चंद लोग कुछ थोड़े बहुत कुछ एक आध वैसी बात करता है ना, कहीं भी कोई डीएपी की समस्या नहीं। 50% खाद भी नहीं पहुंचा है, तो रिक्वायरमेंट अब फसल का टाइम जब भी तो मिला, इसके बाद वर्क परमिट भी करेंगे। इस टाइम हम किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब वो पहले ही परेशान है खाद से। आप हर अखबार में देखो, रिक्वायरमेंट से 50% पहुंच रही है, ये पहले से खरीद की जाती है। एक प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था, वो ऐसा नैरेटिव है नहीं। पहले से ज्यादा मार्केट में भी खाद उपलब्ध है और सरकार के पास भी खाद उपलब्ध है। भाई कांग्रेस वाले डीएपी के मुद्दे पे बीजेपी सरकार ने घेरते उड़कने लग रहे हैं। अगर भाई बीजेपी राज में डीएपी खातर किसान बिरान हो रहे हैं, तो उड़े इन लोड़े भी कहने लग रहे हैं। अगर भाई बीजेपी ने किसान दुखी कर रखे हैं।
अन्नदाता जो है फसल की बिजाई के लिए खेत तैयार कर रहा है और उसको डीएपी की खाद नहीं मिल रही है, लगातार लाइनों में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है। मैं बीजेपी के साथियों को सुन रही थी कि उनके यहाँ किल्लत नहीं है, तो कम से कम जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ भी किल्लत ना रहे। हमारे किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सारे के सारे हरियाणा वासियों के लिए, हमारे किसानों के लिए वो डीएपी का मुद्दा। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 में अगर आप अंतर देखो, 23 में 15 लाख टन डीएपी बिका था, सितंबर 2024 में सिर्फ 7.5 लाख टन बिका। इस स्थिति पे पहुंच गए हमारे किसान कि वो आत्महत्या करने लग गए। जब खाद आती है तो किसान भाई भी सोचते हैं आगे चाहिए वो भी अभी ले लो। किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जितनी जरूरत है इतनी ले, खाद की आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर किसानों को कोई उपलब्धियां मिली होती तो किसान धरने पे थोड़ी बैठा होता। किसानों को उपलब्धियां मिली होती तो आज डीएपी की इतनी कमी थोड़ी होती। भाई एक बात तो है, परेशान कोई अच्छा नहीं लगता, और जब बात किसान के अन्नदाता की हो तो कति भी अच्छा नहीं लगता। तो भाई मारी तो यह गुजारिश है सरकार किसाना की हर समस्या का समाधान करे। वे बेचारे नू लाइना में लाग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डीएपी खाद खातर बिरान हो रहे हैं, मतलब ये ठीक ना है। तो सरकार इनकी समस्या का समाधान करे। आधा भाइयों बढ़ेंगे आगे अपनी अगली बड़ी खबर का न्या जो जुड़ी से हरियाणा के बयान बादरात है, जो अपने बयान प्रदेश का सियासी माहौल कर रहे हैं गरम। जब बात करें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब की, जिनने गब्बर साहब भी गए हैं भाई, उन्हें दो टूक कही है। अगर भाई अनिल विज का नाम लेने देने बुरी आत्मा खकाटे ठा लिया करे। ये दुष्ट आत्मा कहीं भी घुस जाती है और किसी के भी शरीर में घुसकर उनसे ये गलत काम करवाती है। वैसे मेरा नाम भी अनिल विज है। जैसे महावीर का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, वैसे ही अनिल विज का नाम सुनकर भी बुरी आत्माएं। इनको गब्बर भी कहा जाता है, इनको गब्बर भी कहा जाता है, इनको गब्बर भी कहा जाता है। बड़े दूसरे कहने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा साहब ने कांग्रेस साले पर टोंट मारते उड़ गई है। ये गई है उन गई है भाई, कांग्रेस वाले का जो रथ है ना वो तो टूटा उड़ तांगा है, और इनके घोड़े लचर पचर हैं, लचर पचर। हाँ, इनका तो इनको वजूद देना वजह है। ये कांग्रेस एक टूटा हुआ तांगा है, लचर पचर उसके घोड़े हैं। लचर पचर घोड़ों ने एक टूटे हुए तांगे को खींचना है, और कभी भी अगर तांगा टूटा और घोड़े लचर पचर हो तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कोई वजूद नहीं बचा, कोई वजूद नहीं बचा, कोई वजूद नहीं बचा। उल्टा चोर दरोगा को डांटे। वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसमें भी ये बात है। नेता उसने कोई बना नहीं रहा। कांग्रेस तो जो है ना वो आखिरी सांसें ले रही है। कुल मिला के हरियाणा का चुनाव भले निपट लिया हो, लेकिन हरियाणा के जो नेता है ना वो अपने बयान प्रदेश का सियासी माहौल इबीब कर रहे हैं गरम। हाँ तो भाइयों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले बार फिर थारा भाई विकास दासू और दाकड़ खबरा गिले हाजिर होगा। तब तक हम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। अरे रड़दू खड़ा हो जा और एक सवाल का जवाब दे। हाँ मास्टर जी बुझो। नू बता कुतुब मीनार कड़ा से बेरानी मास्टर जी। जाता बेंच पर जाए खड़ा हो जा। मास्टर जी बेंच पे खड़े हुए पाछे भी ना दिख दी।